फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉकटेल के ऊपर। कुछ रिक्वेस्ट आया था जो दादा ओवरऑल एक कॉकटेल बर्ड के ऊपर वीडियो बनाया जाए। हम लोग जो कॉकटेल के ऊपर काम करते हैं तो कैसे क्या खाना पीना उसका सब कुछ देखिए। हालांकि इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन इसमें कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे नया कुछ, और इसमें एक चीज़ भी कवर करेंगे जो कॉकटेल बर्ड का जो बेबी होता है क्यों एक्सपायर हो जाता है, इस एक्सपायरी को कैसे रोका जाए। एक नया तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा पूरा वीडियो देखने के बाद। देखिए कॉकटेल का बाद अगर आप जब सामने आते हैं तो बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को चले आते हैं। एक तो ये बहुत ही सोशल बर्ड है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बात पूरा करने से पहले, कोई भी बर्ड मान लीजिए आपका सेटअप में है, उस सेटअप पे ह्यूमन अटैचमेंट बहुत कम होता है तो वो बर्ड्स बहुत डरा हुआ महसूस करेंगे। ये बहुत ख़तरनाक भी होता है। इसीलिए ख़तरनाक होता है, अगर बर्ड्स मतलब बिना सोचे समझे इधर उधर भागते रहे, उड़ते रहे, तो उसका स्ट्रोक होने का चांस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि बर्ड का जो मतलब हार्ट रेट होता है, जो पल्स रेट होता है, वो डर के कारण अगर बढ़ जाते हैं तो चाहे वो विंटर हो या रेनी हो या समर हो, मौत निश्चित है। तो इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं जो आपके सेटअप पे मेला बिठा दीजिए, नहीं, ऐसे बात नहीं है। आपका मोटा मोटी वो ह्यूमन अटैचमेंट होना चाहिए, ह्यूमन वॉइस के साथ एक रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ सेटअप पे मैंने जाके देखा, बर्ड्स ऐसे देख के जैसे भूत को देख लिया, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि हालांकि कॉकटेल एक बहुत ही सोशल बर्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है। उसका व्हिसिंग बोलिए, मतलब साउंड बोलिए, बहुत ही मधुर होता है। सुबह के टाइम पे जब मेल कॉलिंग करता है या कोई भी टाइम मेल कॉलिंग करता है, बहुत तरीके से कॉलिंग करता है। अगर वो माइंड्स एंड फिज़िकली हेल्दी हो तो बहुत तरीके से फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए मेल कॉलिंग करता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और उसके साथ साथ कॉकटेल का जो एक खासियत है, अगर आप कॉकटेल बर्ड्स घर में है, मान लीजिए वाइल्ड है, कुछ टाइम जैसे कानून में भी मैंने ये चीज़ फील किया है, मतलब कानून में से मतलब कॉकटेल कानून इसमें फील किया है। उसको अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आपको डर को भगा के थोड़ा सा आपके साथ अटैचमेंट हो जाए तो वो सेमी एडल्ट मतलब सेमी टेम भी हो सकता है और पूरा टेम भी हो सकता है। कॉकटेल बहुत जल्दी टेम हो जाता है, ह्यूमन के साथ घुल मिल जाता है। लेकिन हाँ, जैसे बोला, बहुत सेटअप मैंने ऐसे विजिट किया। कोई भी बर्ड्स देखिए, जैसे फिंच बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बर्ड होता है, ये भी डरते हैं। अनवांटेड चीज़ें इसके सामने मतलब आते रहे जाते रहे, या कोई भी ऐसे चीज़ जैसे दिवाली पे जैसे पटका जो कुछ भी है जो आवाज़ होता है, उसमें भी बर्ड्स डरते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक हैबिट हो जाने से वो डरता नहीं है। जैसे हम लोगों को भी कुछ चीज़ जैसे हैबिट हो जाता है, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर एक बिलीव होता है जो ये चीज़ कोई हार्मफुल नहीं है मेरे लिए। वैसे ही बर्ड्स के आपके सेटअप पे एक मोटा मोटी एक ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी जाके अब ब्रीडिंग टाइम पे भी अच्छा खासा। क्योंकि मेरा जो सेटअप है, जिस स्थान पे जो लोग आए हो आप लोग जानते ही हो, उससे बहुत सारे लोग गुजरते हैं। तो गुजरने उसका छोटे उम्र से ही ऐसे हैबिट हो चुका है, जो लोग देखना, आना जाना, वॉइस अलग अलग वॉइस सुनने से वो बर्ड्स खुद को उसी एटमॉस्फेयर में रेडी करता है। तो मेट भी करता है, ब्रीड भी करता है, भागता नहीं है। तो इसीलिए कोई भी बर्ड अगर भागता है तो इतना जानिए, सिर्फ आपको पहचानता है, बाकी किसी को नहीं। तो ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये इसमें आपका घर में अगर कोई जाते हैं, क्योंकि हर कोई, मान लीजिए मैं एक बर्ड्स लवर हूँ, मैं आपके घर में गए आपका सेटअप देखने, तो इधर इधर भागने लगे तो हमको डर के निकल आना पड़ेगा, नहीं तो बर्ड्स एक्सपायर कर जाएंगे। तो ये ज़रूर प्रैक्टिस में रखिए। कॉकटेल के बाद अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें तो ये बहुत ही जैसे लव बर्ड्स का जो नाम हुआ लव बर्ड्स, ये अगर फीमेल को या मेल फीमेल को या फीमेल मेल को एक बार पसंद कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, नहीं रहते हैं या रहती है। मगर क्योंकि ये बोल रही हूँ, कॉकटेल का जो बॉन्डिंग होता है एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया होता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट और एडुकेटेड बर्ड है। ज़्यादा वो मतलब भाग दौड़ नहीं करते हैं, लेकिन डरा हुआ बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स भाग दौड़ करते हैं।
और उसके साथ साथ कुछ टाइम आप उसके साथ बिताओगे तो मोटा मोटी आपके साथ घुल मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम पे। और होना भी चाहिए। आपका बर्ड्स अगर आपके देख के ही भागते हैं तो आपके साथ उसका इतना जान लीजिए, आप कितना भी कुछ भी करो, आपके साथ आपका बर्ड्स का मानसिक या शारीरिक नहीं हो सकता है, मानसिक बॉन्डिंग जो होता है, मतलब मेंटल बॉन्डिंग, वो अच्छा नहीं है। बर्ड्स आपको देखे क्योंकि आप भी रोज़ खाना देते हो, पानी देते हो, सीड्स देते हो या कोई सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हो, केज को साफ करते हो, फिर भी आपको देख के भाग रहा है, ये होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसमें ध्यान ज़रूर लगाइए। कोई भी बर्ड्स आप शुरुआत से ये चीज़ में ध्यान रखिए। इसमें बहुत सारे फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, कॉकटेल का और एक बैड खासियत है, सभी के नहीं, देखिए ह्यूमन में भी जैसे बहुत सारे जैसे लोग, मान लीजिए कैसे बोले, हर ह्यूमन गलत जैसे नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के भीतर ही बहुत लोग गलत काम करते हैं, उनमें से ज़्यादा लोग अच्छा काम करते हैं। वैसे ही मान लीजिए मैं जो जिस चीज़ में माहिर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हो, आप दूसरे कोई चीज़ से माहिर हो, मेरे इस फील्ड का नहीं हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ कॉकटेल पेयर को देखा जाता है, ज़्यादातर, कुछ नहीं ज़्यादातर, जब अपने बच्चा को तो जन्म देता है लेकिन सही से फिट करवाता नहीं है। लेकिन मेरे भाभी के घर में भी एक बहुत सारे कॉकटेल्स है, या जो कॉकटेल्स मेरे देख रेख में हैं, सही देख रेख जिसको बोला जाता है, या मेरा V+ यूज़ किया जाता है, उस V+ के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब उन लोग अपने बच्चा को अच्छा खासा मानुस कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास जो कोई भी कॉल्स आते रहते हैं, दादा ये बच्चा नहीं खिला रहे हैं, बच्चा मर जा रहे हैं, तो इसीलिए ब्रीडिंग से पहले कॉकटेल को अगर सॉफ्ट फूड के हिसाब से हम लोग सोचें, एक फूड ज़रूर प्रोवाइड करना। क्योंकि बार बार बोल रही हूँ, एक फूड मतलब बॉयल एग एंड बॉयल राइस, या बॉयल एग आप चीरा भी यूज़ कर सकते हो, या बॉयल एग मतलब इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हो, उसको चूरा बना के, जैसे हम लोग ग्रेट करते हैं, नीचे नीचे गिरता है, मैंने दिखाया था वीडियो में, तो उसको अब ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अभी तो विंटर चल रहा है, लेकिन क्योंकि कॉकटेल का जो ऑरिजिन है, या कॉकटेल जिस स्थान से, देखिएगा ज़्यादातर ये समर सीजन में अच्छा खासा ब्रीड करते हैं, विंटर में भी करते हैं। कोई भी बर्ड्स हर सीज़न में कैप्टिव में ब्रीड होता है, लेकिन डिपेंड्स ऑन उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, उसका मेंटल कंडीशन कैसा है, उसका वातावरण कैसा है जहाँ पे उसका सेटअप अपने तैयार किया हो। तो इसीलिए, लेकिन कुछ बर्ड्स जैसे कॉकटेल को ही हम लोग कॉकटेल के ऊपर बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर समर सीजन में ज़्यादा, क्योंकि गर्मी इतना पसंद करते हैं, ठंडा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए खाने पीने के विंटर सीजन में या कोई भी सीज़न में पकड़ लीजिए, एक फूड ज़रूर डालिए। विंटर में 1 दिन 2 दिन ज़्यादा डाल सकते हो, बॉयल राइस भी दे सकते हो। कल का वीडियो ज़रूर देख लेना जो लोग नहीं देखा है, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल है। क्योंकि मेरे चैनल पे ये सारे वीडियो लोगों को मिलेगा नॉलेजेबल, जो अभी कोई भी चैनल पे नहीं सुने हो, तो लेकिन इस चैनल पे आप देखोगे भी, सुनेगो भी। सो ग्रीन वेजिटेबल्स, चना, भुट्टा, गेहूँ, ये सारी चीज़ प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको कोई चीज़ का चूज़ी नहीं होना पड़ेगा, मतलब होना नहीं चाहिए। जब मेरा कॉकटेल सिर्फ ये खाते हैं, आप प्रोवाइड नहीं करते हो, वो अलग बात है। लेकिन जैसे फार्म विजिट से मेरे जो समझ में आता है, कुछ लोग चने के ऊपर ज़्यादा जोड़ देते हैं, कुछ लोग गेहूँ के ऊपर जोड़ देते हैं, कुछ लोग एक फूड के ऊपर। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, न्यूट्रिशन सिर्फ एक फूड एक ही चीज़ में नहीं है। न्यूट्रिशन को आपको देना है, कंप्लीट करना है, सही बैलेंस मेंटेन करना है, तो हर किस्म का जो सही खाना है, फ्रेश फ्रूट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कॉकटेल फ्रूट्स में भी अच्छा खासा खाते हैं, अगर उसका सही हैबिट हो तो। क्योंकि एप्पल हो, गुआवा हो, आप कोई भी देखिए, छोटे उम्र से जो चीज़ आप हैबिट करवाओगे ना, वो बर्ड्स वैसे ही खाना सीखेंगे। हम लोग क्या है, हर बारी में कोई नौकरी करते हैं, एक सेटअप है, कोई दूसरा बिजनेस है, एक सेटअप है, तो हर बारी में बहुत सारे चीज़ छूट जाते हैं। लेकिन करना चाहते हो तो फोकस से करो, नहीं तो मत करो। ये मेरा खुद का ये है, नौकरी करो, लेकिन जितना टाइम अपने बर्ड सेटअप में देना चाहिए वो ज़रूर दीजिए या दिया कीजिए। क्योंकि खाना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जैसे टेम्परेचर भी एक बड़ा पार्ट होता है, साफ़ सुथरा भी एक बड़ा पार्ट होता है, वैसे ही
खाने को अगर शुरुआत से आप सही से बैलेंस और न्यूट्रिशन खाना प्रोवाइड कर रहे हो तो ब्रीडिंग के लिए आपको ज़्यादा कोई भी बर्ड्स के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स आप जैसे मेरा जो कॉकटेल है हर चीज़ खाना खाते हैं, चाहे वो गोभी हो, चाहे वो ब्रोकोली हो, चाहे वो कोई भी चीज़ रख दीजिए वो खा लेगा। चाहे लवबर्ड्स कॉकटेल सभी के लिए बोल रही हूँ। मेरा भी 2-3 पेयर कॉकटेल है, स्पेस नहीं है इसलिए कॉकटेल में हम आगे नहीं बढ़ पाए, भविष्य में सोचेंगे। लेकिन अभी जो है कॉकटेल का जो एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है बहुत बढ़िया बर्ड्स है, उसको भी सही ढंग से खाना पीना उसको चाहिए। और कोई भी खाना, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक खाने का एक रूटीन मेंटेन कीजिए। जो आपका मर्जी आप कभी भी खाना दे दीजिएगा। आप मान लीजिए आप कुछ काम पे बिज़ी हो तो आधा घंटा लेट हो जाता है, उसके बगल वाले दिन मतलब नेक्स्ट डे में आप जल्दी जल्दी ऐसे नहीं। जैसे हम लोग एक रूटीन हिसाब से चलते हैं ज़िंदगी में, एक लगाव या ठहराव होना चाहिए, वैसे ही अपने बर्ड्स को उसी के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से आगे बढ़ाइए। देखिएगा आउटपुट जो है सही आएगा। सीड्स के हिसाब से देखो, कॉकटेल को भी कोई भी बर्ड्स ग्रो होने में, बॉडी को मेंटेन करने में, हेल्थ मेंटेन करने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की थोड़े मात्रा में, फैट का थोड़े मात्रा में, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 80%, 70 to 80% तक ज़रूरत है। बाकी आप विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम को, आयरन को ले सकते हो। नेचुरल डाइट के लिए बोल रही हूँ। सीड्स में आप लोग पैडी यूज़ कर सकते हो, आप जॉब यूज़ कर सकते हो, आप ओट्स यूज़ कर सकते हो। सनफ्लावर तो है ही कॉकटेल का बहुत ही पसंदीदा फूड है। उसके साथ साथ आप कुसुमदाना यूज़ कर सकते हो, कैनर यूज़ कर सकते हो, मिलेट यूज़ कर सकते हो, और कांगनी तो है ही, जो बड़ा दाना कांगनी होता है उसमें तो ज़रूर रखें। लेकिन इसका भी एक रेशियो परफेक्ट होना चाहिए जो कॉकटेल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। निवेदन है एक छोटा सा, बहुत सारे ब्रीडर ये हैबिट करवाते हैं अपने बर्ड्स को, रात में सॉफ्ट फूड कभी मत दीजिए। इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि जो चीज़ें, मान लीजिए जो चीज़ें आप देख रहे हो अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, वो आने वाले दिन में ही ठीक ठाक चलेगा, इसका कोई कारण नहीं है। इसीलिए जीवन में एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। सॉफ्ट फूड सूर्य मतलब सनराइज़ एंड सनसेट के बीच में होना चाहिए, बट ड्राई फूड आप कभी भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसीलिए आफ्टर 4 PM आप ड्राई फूड प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन सॉफ्ट फूड हमेशा सनराइज़ और सनसेट के बीच में रखिए। कुछ ब्रीडर हैबिट करवाते हैं जो रात में भी, इवनिंग में भी सॉफ्ट फूड देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है हम दूसरे कोई वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। ये सारे 34 चीज़ तो सही जा रहा है, कॉकटेल अपने बेबी को क्यों नहीं खिलाते हैं और कॉकटेल का बेबी क्यों एक्सपायर होता है। ज़्यादातर ये फ़ोन और आज के डेट में इस फील्ड में यही प्रॉब्लम है। सभी के पास साथ नहीं, लेकिन ज़्यादातर अगर मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए 90% लोगों के साथ ऐसे ही हो रहा है। देखिए कॉकटेल का जो मेंटालिटी है, मैंने जो साइकोलॉजी उसको फॉलो किया, कॉकटेल बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग पेयर बन सकता है। लेकिन हर माँ बाप जैसे अपने बच्चों को ख्याल नहीं रख सकता है, हम लोगों के जैसे आज के डेट में माँ भी काम पे निकल जाता है, बाप भी काम पे निकल जाता है, बच्चा पड़े रहता है, एक जैसे हम लोग देखते रहते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में होने लगते हैं। वैसे ही कॉकटेल को देखा जाए, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं बहुत ही फोकस्ड होते हैं अपने बच्चों के लिए, उसको बड़ा किया जाए, उसको शिक्षा दिया जाए। लेकिन ज़्यादातर बर्ड्स ब्रीडिंग तक सीमित है, बच्चा को जन्म भी देता है, लेकिन उसका मूडी बहुत है। कॉकटेल बहुत ही मूडी बर्ड होता है, कभी फ्रीक्वेंटली उसका मूड बदलते रहते हैं। इसीलिए निवेदन है, ब्रीडिंग टाइम पे जब हैचिंग हो रहा हो, मतलब एक से एक के बाद एक बच्चा का जन्म हो रहा हो, तो होम्योपैथिक में एक अच्छा मेडिसिन है, दोनों मेडिसिन में देने के लिए बोलूँगा, एक जेल्सिमियम 30, एक कालीफॉस 6X। और जो लोग V+ खिला रहे हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, मतलब ये जो दोनों मेडिसिन, लेकिन ना यूज़ करने से भी चल जाएगा। क्योंकि ये सारे चीज़ V+ आने वाले दिन में जो V+ गोल्ड प्रीमियम बनने जा रहा है, और भी सही ढंग से इसमें अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी जो है उसमें भी आपको 100% काम हो जाएगा, मतलब 90%, 99.99% काम हो जाएगा। सही डोज प्रोवाइड करना पड़ेगा V+ का, जो लोग कॉकटेल को ब्रीड करवाते हो। कॉकटेल बेबी का मेन जो प्रॉब्लम होता है, कॉकटेल का अगर एनाटॉमी हम लोग फॉलो करें, मेरा बोर्ड आ चुका है, आने वाले दिन में हम बोर्ड के हम लोग ड्राइंग करके दिखाएंगे, हर चीज़ आप लोगों को भी सुविधा होगा, हमको भी सुविधा होगा। लेकिन अभी पकड़ लीजिए, सोचिए एक लव बर्ड का बेबी
और एक कॉकटेल का बेबी मान लीजिए यहाँ पे उधर क्रॉप है, क्रॉप से गला तक थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा अदर्स बेबी बर्ड्स का बेबी को छोड़ के। इसीलिए ज़्यादातर क्रॉप में इस टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। कॉकटेल का जब बेबी का जन्म होता है, शुरू के डेट से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और हम नियोपेप्टिन का बात नहीं बोल रहे, हजम का मेडिसिन, कोई कार्मोजाइम, बीटाजाइम या अजवान का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए डे 1 से दिन में 2 बार करके। इसमें क्या होगा, उसका डाइजेशन जो प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम, क्योंकि पोलियोमा वायरस कॉकटेल में भी देखा जाता है, ज़्यादातर माँ बाप से वायरस अटैक्ट हो जाता है, और उसका जो नेस्टिंग, अगर मैंने ये भी कॉल रिसीव करता हूँ, कॉकटेल को भी बजिश जैसे डायरिया लग चुका है। कैसे होता है नहीं होता है, मेरे दिमाग मतलब सोच के बाहर है, क्योंकि कॉकटेल में ऐसे कुछ देखा नहीं जाता है। कॉकटेल का नहीं, मतलब कोई भी बर्ड्स इतना फ्रिक्वेंटली और इतना रैंडम प्रोसेस में बीमार नहीं हो सकता है। इतना जान लीजिए, ऐसे कुछ हो रहा है आपके साथ, आपका बर्ड्स का कोई भी लॉजिक के कारण, मतलब कारण के वजह से हो, इंटेस्टाइन, लीवर या पैंक्रियास में बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसी के चलते इतने इंडाइजेशन और डायरिया का प्रॉब्लम हर दिन चलता रहता है यार, बहुत। उसी चलते लॉन्ग टाइम चलेगा, मतलब एक क्रॉनिक डिजीज़ बन जाता है, तो वो बहुत ही थका हुआ महसूस करेंगे, उसका जो फिटनेस है, उसका जो भागना दौड़ना है, वो थप पड़ जाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। कोई भी बर्ड्स को ले लीजिए। इसलिए कॉकटेल बेबी का जब जन्म होता है, कालीफॉस 6X और जेल्सिमियम 30 और एविना सैटिवा मादा तीनों को आपको यूज़ करना पड़ेगा। कालीफॉस एक टैबलेट फॉर्मेशन में होता है, छोटा छोटा टैबलेट, इसको आप सॉफ्ट फूड के साथ दे सकते हैं। और कॉकटेल बेबी का जब जन्म होता है, 1 फूट को, कोई भी बर्ड्स का 1 फूट को तोड़िए, डे 1 से 1 फूट देना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप खाना, कोई भी खाने में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में मेंटेन कर लीजिएगा, देखिएगा उसका आउटपुट बहुत अलग होता है। आज तक जो हुआ है उसको छोड़ दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो कीजिए, देखिए उसका आउटपुट क्या आता है। दोनों में फ़र्क कर लेना, मतलब दोनों को मिला के देख लेना कौन सा रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम पे ये तीनों मेडिसिन चलेगा। उसके साथ साथ डाइजेशन में मैं सजेस्ट करूँगा कार्बोवेज 200 के साथ आप रूबिनिया मादर को भी या रूबिनिया 30 को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है डाइजेशन के लिए, या नाक्सवोमिका को भी इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर इतना मेडिसिन ना यूज़, आपको दिमाग से बाहर ऊपर से जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अजवान का पानी और थोड़ा सा जीरा डाल के, थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा डाल के आप हर दिन सुबह सुबह या दिन में 2 बार करके प्रोवाइड कीजिए। गारंटी के साथ बोल सकते हो कोई भी बर्ड्स एक्सपायर नहीं करेगा बेबी बर्ड कॉकटेल का, क्योंकि कॉकटेल में ज़्यादातर देखिएगा पोलियो में इफेक्ट होता है, और क्रॉप में कभी खाना होने के बावजूद वो एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि क्रॉप का एक सिस्टम है, मैं अलग सा आपको बोर्ड पे ड्राइंग करके समझाऊंगा। जो लोग सीखना चाहते हो, जो क्रॉप क्या होता है उसको हम लोग विस्तारित रूप से अगर जान लेते हैं, एक नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, तो कोई भी बेबी बर्ड को हम लोग फॉलो करके फोकस करके बचा सकते हैं। तो ये सारे मेडिसिन या नेचुरल प्रक्रिया ज़रूर यूज़ कीजिए। कॉकटेल का अगर विंटर में बेबी हो रहा है, तो अदरक के साथ तुलसी और थोड़ा सा आप गोलमरीच को, मतलब काला मिर्चा जिसको बोला जाता है, गोल गोल टाइप का, और थोड़ा सा शहद मिला के आप प्रोवाइड कीजिए। इसमें बहुत बढ़िया काम करेगा, इंटरनल इम्यूनिटी ग्रो करेगा, सर्दी जुकाम बुखार उसको ख़त्म करेगा, और कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में, कोई भी सूजन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है वो भी। और उसमें और एक चीज़ डाल सकते हो, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा 1-2 चुटकी हल्दी दिल के अब ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अब रेगुलर प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इसमें डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। अगर रेगुलर ना प्रोवाइड कर रहे हो तो 1 दिन बाद ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। तो इसी के हिसाब से अगर हम लोग छोटे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कॉकटेल बेबी को भी बचा पाएंगे। दोनों चीज़ याद रखना, आपका विटामिन होम्योपैथिक जो मेडिसिन का नाम लिया, फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, जेल्सिमियम 30, एकोनाइट भी रख सकते हो, एकोनाइट 30, कालीफॉस को सॉफ्ट फूड के देना, और एविना सटाइवा मादर, ये तीनों मेडिसिन जेल्सिमियम, एकोनाइट और एविना सटाइवा को एक साथ देना पानी में, कालीफॉस को सॉफ्ट फूड में देना, अजवान और थोड़ा सा जीरा का पानी बॉईल करके प्रोवाइड करना, और इधर अदरक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, उसका तुलसी का पत्ता, और थोड़ा सा काले जो गोलमरीच होता है, बंगाली में हम लोग गोलमरीच बोलते हैं, नहीं तो ब्लैक
आपका मिर्चा बोला जाता है, उसको ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक्सपायर नहीं करेगा बेबी। तो चलिए रखता हूँ। इसमें बार्ड्स का, बड़े बार्ड्स का भी मूड को जो फ्रिक्वेंटली बदलते रहते हैं वो स्टेबिलिटी रहेगा, और बच्चा को फीड भी कराएंगे और बड़ा भी करेंगे। तो चलिए रखता हूँ, आज इतना ही। नमस्कार।